नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में फिर से सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। इसके तकरीबन मैं 5 वीडियो बना चुका हूं जिसमें सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करी गई थी, है ना। तो आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, A = P 100 + R/100 रेज़ टू द पावर n, ठीक है। जिसमें A क्या है हमारा, A है अमाउंट यानी कि मिश्रधन, और जो P है वो क्या है हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, ठीक है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये उसी कंडीशन में लगेगा जब हमारे पास रेट जो है हर साल के लिए, जैसे देखो हमें ब्याज निकालना है 3 साल का, है ना। 3 साल का ब्याज निकालना और तीनों साल के रेट है सपोज हमारे पास 8%, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम सीधा सीधा लगा देंगे, लेकिन ये फॉर्मूला समय समय पे हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज कब करना पड़ेगा, यानी कि मान लो हमें समय एकदम फिक्स नहीं दिया, 3 साल नहीं दिया, हमें समय दिया है मान लो 3 साल और 2 माह, तो ये फॉर्मूला हमारा सीधा सीधा नहीं लगेगा, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, समय ऐसे टुकड़ों में दिया है और हो सकता है रेट आपको अलग अलग दिया रहे। अभी जैसे हमने यहाँ पे तो ले लिया कि 3 साल के लिए रेट है सीधा सीधा 8%, ठीक है। मान लो क्वेश्चन हमारा ऐसा जाएगा 3 साल है और तीनों साल के लिए रेट 8% ना होकर पहले साल के लिए रेट है 5%, दूसरे साल के लिए रेट है आपका 7% और तीसरे साल के लिए रेट है मान लो 9%, ठीक है। तो इस टाइप से ये वैल्यू हो सकती है। तो इसमें हमें करना क्या है, ये फॉर्मूला चेंज करते रहना है। तो हमेशा इस फॉर्मूले को पकड़ के नहीं रहना हमें कि यही फॉर्मूला हम हमेशा हर एक क्वेश्चन में लगाएंगे, तो ये चेंज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जो हमारे केवल और केवल इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होगा, उसके बाद हम एक कंडीशनल क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि 24,000 रुपये की धनराशि, प्रिंसिपल हमारा कितना है 24,000 रुपये, 24,000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी, ठीक है। 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी, यानी कि इसमें हमें निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना अमाउंट, धनराशि कितनी हो जाएगी, मतलब उस पर ब्याज जुड़ के जो भी वैल्यू आ जाएगी वो हमारा क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा, ठीक है। तो सीधा सा वैल्यू हमें इसी फॉर्मूले में रखना है सबसे पहले। तो अमाउंट हमें इसमें निकालना है, तो A = P, देखो P हमारा कितना है 24,000, ये हमने सीधा सीधा वैल्यू को रख दिया। फिर हमारा रेट कितना है 5%, तो यहाँ पे रखा हमने कितना 100 + 5/100 रेज़ टू द पावर n की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, इसमें n की वैल्यू रहेगी यहाँ पे हमारी कितनी 3, ठीक है। चलो इस वैल्यू को और आगे हम सॉल्व करें तो 24,000 इंटू इसको अगर हमने ऐड किया तो ये हो गया 105/100 रेज़ टू द पावर कितना रहेगा इस पर हमारा 3, ठीक है। अगर इसके लिए थोड़ा सा हम और कैंसिल करके चलें तो ये नंबर देखो 5 से 21 टाइम कैंसिल होगा और ये वाला नंबर 5 से 20 टाइम कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 24,000 इंटू, अब देखो एक क्यूब हो रहा है तो 21 का क्यूब होगा और नीचे 20 का क्यूब होगा, तो 21 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा 9261 और नीचे जो 20 है इसका अगर हमने क्यूब किया तो ये हो गया हमारा कितना 8,000, इस टाइप से वैल्यू, ठीक है ना। तो ये देखो 3 जीरो से ये हमारे तीनों जीरो कैसे कैंसिल हो जाएंगे और 8 3 जा हो गया कितना 24, ठीक है ना। अब इसका अगर हम सीधा सीधा इंटू कर दें, 3 का इंटू हो जाएगा हमारे यहाँ पे, तो देखो 3 1 जा 3, फिर 3 6 जा 18, 8 कैरी रहेगा हमारा 1, 3 2 जा 6 + 1 हो गया कितना 7 और 3 9 जा 27, यानी जो हमारा अमाउंट है वो कितना बन गया 27,783 रुपया, ठीक है। तो हमें यही निकालना था। अब मान लो यही क्वेश्चन हमारा होता काय के लिए, यही क्वेश्चन सपोज होता हमारा ब्याज निकालने के लिए, इसमें इसको कितना ब्याज मिला, यानी 24,000 रुपये पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो ये तो सब हमें करना है। ब्याज कैसे आता है हमारा, ब्याज आता है जब अमाउंट में से प्रिंसिपल को कर देंगे माइनस, है ना, मैंने 27783, इसमें से क्या माइनस करते हैं प्रिंसिपल कितना है 24,000, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस है वो हो जाएगा हमारा, तो देखो ये तो 783 जो होगा तो आ जाएगा पीछे 783, तो 27 में से 24 माइनस होगा तो ये रहेगा हमारा 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें हमने अमाउंट भी निकाल लिया है, ये हमारा अमाउंट होगा, क्वेश्चन अमाउंट के लिए था, और साथ ही साथ इसका हमने क्या कंपाउंड इंटरेस्ट भी इसमें निकाल लिया, ठीक है। अब हम वो क्वेश्चन देखते हैं
जिसमें हमारा समय फिक्स ना होके कुछ मंथ दिए होंगे हमें एक्स्ट्रा। ठीक है, तो जो मंथ एक्स्ट्रा दिए होंगे उस टाइप का हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 50,000 रुपये की धनराशि पर, है ना, प्रिंसिपल कितना है हमारा 50,000 रुपये। ठीक है, 50,000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज मिलता है ना, ब्याज की गणना 20% वार्षिक हो रही है। तो उस धनराशि पर 2 वर्ष और 3 माह, 2 वर्ष और 3 माह में कितना ब्याज मिलेगा, इसमें हमें ये निकालना है ना। इसमें यानी हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या, ए माइनस पी, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे हम, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम ए निकाल दें इसमें। तो सबसे पहले तो हमें बात ये ध्यान देनी है कि भाई इसमें 2 वर्ष के साथ साथ 3 माह भी दिए हैं, 2 वर्ष के साथ साथ 3 माह। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो पूरा का पूरा समय हम ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा समय कैसा, ईयर में। ठीक है, तो देखो अगर हम फिर से उसी फॉर्मूले की बात करें तो A इक्वल P 100 प्लस R/100 और यहाँ पे पावर क्या रहती है अपनी N। ठीक है, तो देखो 2 साल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 2 वर्ष तक आपको 20% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है, तो यहाँ पे हम 20 वैल्यू रख के यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगली बार जो ब्याज है वो केवल 3 महीने के लिए है। अगली बार जो ब्याज हमारा कितना है, 3 महीने के लिए, है ना। तो 3 महीने के लिए अगर ब्याज रहेगा तो इसमें हमारा एक ब्रैकेट आगे और बढ़ेगा, एक ब्रैकेट आगे और बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, अभी हम 2 वर्ष के लिए वैल्यू रखते हैं, फिर हम 3 महीने के लिए देखते हैं इसमें। ठीक है, तो देखो हमारा प्रिंसिपल कितना है, 50,000 रुपये हो गया, 50,000। ठीक है, रेट है हमारा 20%, तो यहाँ पे देखो 100 में 20 ऐड हो जाएगा 20% के हिसाब से, कितना हो गया ये होगा हमारा 120/100 और यहाँ पे पावर कितनी, देखो ईयर देखना हमें कितने साल हैं, 2 वर्ष है ना, सीधा सीधा राउंड फिगर में ईयर 2, तो ये हमने वैल्यू रख दी 2। अब देखो इसके बाद है हमारा कितना, 3 माह और। ठीक है, ये 120 कैसे आया, ध्यान देना आप यहाँ पे ना, ये 120 कैसे आया हमारा 100 प्लस 20 से, ये हमारा 120 हुआ था। ठीक है, ये रेट 120, ये 20% हो गया था। अब इसके बाद हमें क्या, 3 माह और है, तो पहले काम है हमारा 3 जो महीने हैं इसको साल में कन्वर्ट करना। महीने को सबसे पहले हम काय में कन्वर्ट करेंगे, साल में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो 3 माह को अगर हमने साल में कन्वर्ट किया तो 3 माह के कितने साल हो जाएंगे, 3 डिवाइड कर देंगे 12, 3/12, यानी कि ये हो गया कितना 1/4 ईयर, 1/4 वर्ष, 1/4 साल हो गया। महीने को हमने काय में कन्वर्ट कर दिया, साल में कन्वर्ट कर दिया ना, 1/4 साल हो गया। अब जब 1 साल जो रेट है हमारा, जब रेट 20% के हिसाब से चार्ज हो रहा है तो 20% तो मिलेगा आपको पूरा 1 वर्ष कंप्लीट होने के बाद, लेकिन अब तो यहाँ पे हमारा पूरा 1 वर्ष नहीं हो रहा है, ये केवल हमारा समय है कितना, 1/4। तो जब समय 1/4 है तो हमें इंटरेस्ट भी 1/4 ही मिलेगा, पूरा 1 साल का इंटरेस्ट आपको मिल नहीं सकता है, क्योंकि इस पर पूरा 1 साल तो हुआ नहीं, तो 1/4 हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, है ना। तो अब ध्यान देना थोड़ा, जो हमारा 1/4 ईयर है ना, 1/4 ईयर 1/4 वर्ष, तो इसके लिए हमारा रेट क्या रहेगा, 1/4 × 20 यानी कि 5%। ये बात हमें ध्यान देनी है। ठीक है, तो जो 1/4 वर्ष हुआ तो 1/4 में जो हमारा एक्चुअल जो रेट था, एनुअल रेट, उसका हम उसमें इंटू कर देंगे, तो रेट बचा हमारा कितना 5%। ठीक है, अब देखो वो यहाँ पे आएगा, जैसे अभी हमने यहाँ पे 100 में सीधा 20 को ऐड कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि वो तो सीधा साल का हो रहा था, तो वहाँ पे हमने 20 सीधा ले लिया, है ना, और देखो 2 की पावर लगा दी, क्योंकि ये 2 साल के लिए हो रहा है ऐसा। अब इसमें क्या है, अगली बार हमें रेट मिलेगा केवल 1/4 ईयर के लिए, तो रेट रहेगा हमारा कितना 5%। तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 100 प्लस 5/100, बस इस पर कोई पावर नहीं देनी आपको, क्योंकि ये 1/4 ईयर के लिए था, तो उसके हिसाब से हमने इसका रेट यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इसको अरेंज करना है। तो इसमें देखो अब आगे अपना क्या होगा, इसमें ये तो हम राउंड फिगर में सीधा 50,000 हो गया, इसको अगर हमने ऐड किया तो 120/100। ठीक है, इस पर पावर कितना है हमारा, पावर इस पर 2 इंटू ये हो गया हमारा कितना 105/100, इस पर पावर कोई है ही नहीं। अब इसको अगर हमने कैंसिल किया तो देखो 20 से आप कैंसिल कर दो, तो 20 से ये कैंसिल होगा 6 टाइम और ये 20 से कैंसिल होगा 5 टाइम। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे 50,000 इंटू ये वैल्यू हो गई हमारी, देखो स्क्वायर हो रहा, 6 का स्क्वायर हो गया कितना
36 अपॉन नीचे क्या है 5, तो ये हो गया कितना हमारा 25 है ना, ये स्क्वायर कर दिया इनका, इंटू ये भी 5 से कैंसिल कर सकते हैं 21 टाइम और ये 20 टाइम, तो ये 21/20, ठीक है, इस टाइप से वैल्यू आएगी। अब इस वैल्यू का अगर हम और कैंसिल करना चाहें तो और भी ये कैंसिल हो जाएगी। देखो 25 से 50 कैंसिल होगा 2 टाइम, ठीक है, और कितने जीरो हैं 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 ये जीरो और हमने यहाँ पे रख दिए। और अगर और इसको कैंसिल किया तो 20 से देखो ये सीधा सीधा हमारा 10 टाइम कैंसिल हो गया और 0 0, ठीक है। अब इसका हम इंटू कर लेते हैं, तो 36 इंटू 21 इंटू 1000 इस टाइप से वैल्यू है। तो 36 1 जा 36, कैरी रहेगा हमारा 3, 36 2 जा 72 प्लस 3 75, यानी 36 का 21 में इंटू किया तो ये मिला हमें वैल्यू कितना 756 और कितना जीरो है 1 2 3, इस टाइप से हमारी वैल्यू है, ठीक है। तो 20 से 21, सॉरी यहाँ पे 100 रहेगा हमारा, ये 100 रहेगा ना, 20 से 1 टाइम कैंसिल होके और ये 0, यहाँ पे 1 0 हमारा कम रहेगा। तो ये वैल्यू कितनी हो गई हमारी 75,600 है ना, 75,600 रुपये, ये बना हमारा क्या अमाउंट, ये हमारा इसमें क्या हो गया अमाउंट हो गया, ठीक है। अब हमें इसमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा हमारा a माइनस पी, तो a कितना है 75 0, ये माइनस कितना है प्रिंसिपल 5,0,0,0,0, इस टाइप से वैल्यू रहेगी है ना। और इनका अगर हमने डिफरेंस ले लिया, दोनों को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा हमारा कितना 25,600, यानी 25,600 रुपये का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। कितने समय में 2 वर्ष 3 माह के बाद, ठीक है। तो हुआ क्या इसमें, जितना ईयर हमें सीधा सीधा दिया था वो तो हमने वैल्यू रख दी, जो रेट था हमारे पास है ना 20% था, सीधा 20 रख के सीधे सीधे साल दिए थे 2, तो 2 की वैल्यू हमने वहाँ पर रख दी, ये हो गया वैल्यू। इसके बाद था हमारा 3 महीने, तो 3 महीने के लिए पहले हमने कन्वर्ट किया साल में, तो उसका साल बना था 1/4 1/4, और 1/4 का इंटू कर दिया था हमने 20 में, तो रेट मिला था हमें कितना 5%, ठीक है। तो ये सब अरेंज करके उस टाइप से हमें आंसर निकालना है, ठीक है ना। चलो अब एक क्वेश्चन हम ऐसा लेते हैं जिसमें हमें साल दिया ही नहीं रहेगा, ठीक है, केवल मंथ रहेगा उसमें, केवल महीने, ठीक है, साल नहीं दिए रहेंगे। तो वो क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 21,000 रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 माह में कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है। 4 महीने का इसमें ब्याज निकालना है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें ये फॉर्मूला लगाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अब n तो इसमें हमारे पास है ही नहीं, n मतलब यहाँ पे n कहलाता सीधा वैल्यू रहेगी हमारी क्या में ईयर में रहेगी वैल्यू है ना, और यहाँ पे तो ईयर है ही नहीं हमारे पास। अब हमारे पास समय है केवल 4 महीने है ना, यानी यहाँ से हमारे जो n है वो n हट जाएगा, केवल 4 महीने हैं, ठीक है। अब ये जो रेट है ना 12%, ये है कैसी वार्षिक, यानी कि हमें 12% ब्याज मिलेगा पूरा का पूरा कब 1 साल में, लेकिन यहाँ पे तो पूरी 1 साल हो ही नहीं रही है, केवल 4 महीने है ना। तो समय क्या होगा 4 महीने के लिए हमने अगर साल में कन्वर्ट किया तो 4 कर देंगे हम 12, तो 4 1 जा 4 3 जा 12, यानी ये वैल्यू मिलेगी हमें 1/3। अब ये हो गया ईयर 1/3 वर्ष, ठीक है, ये 1 टाइम और ये 3 टाइम कैंसिल हुआ था, तो 1/3 वर्ष। अब जब रेट हमारा 12% है और साल हुआ नहीं, तो जब समय हमारा 1/3 वर्ष हो रहा है तो हमें ब्याज भी 1/3 वर्ष के लिए ही मिलेगा, ठीक है। यानी हमारा जो एक्चुअल रेट मिलेगा, जो हमें फॉर्मूले में वैल्यू रखने के लिए रेट क्या हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू हम क्या कर लेंगे इसमें 12, ठीक है। तो 3 4 जा 12, यानी ये हो गया हमारा कितना 4%, ठीक है। तो रेट हमें 12% नहीं लेना है, रेट हमें लेना है केवल 4% यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल देते हैं, तो A इक्वल, अब P प्रिंसिपल कितना है हमारा 21,000 इंटू 100 प्लस R/100, ठीक है, ये ब्रैकेट हटा देते हैं। तो रेट सीधा हमारे पास कितना आ गया 4% आ गया ना, अब सीधा यहाँ पे हम 4 रखें तो 104/100, इस टाइप से हमारी ये वैल्यू हो जाएगी,
ठीक है। एन की कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि हमारे पास पूरा ईयर कम्प्लीटली दिया नहीं है। अब देखो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, इसमें हम इंटू करेंगे तो 21 4 जा 84, ठीक है, ये सीधा सीधा 84 हो गया और 21 जा 21 और ये रहेगा हमारा 0। यानी जो हमारा अमाउंट है वो कितना बन गया 21,840। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है कि 4 महीने में कितना ब्याज मिलेगा 21,000 रुपये पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। तो सी आई निकाल देते हैं हम इसमें, तो 21 सी आई मतलब क्या ए माइनस बी, तो 21,840 में से माइनस कर देंगे हम 21,000, ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंस हो गया कितना 840 है, यानी ब्याज कितना मिलेगा 840 रुपये, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें हमें क्या नहीं दिया था, सीधा सीधा समय ईयर में नहीं दिया था, मंथ में दिया था, तो मंथ को हमने ईयर में कन्वर्ट किया, जितना समय हो गया उसके हिसाब से हमने रेट को भी कन्वर्ट कर लिया और फिर इस टाइप से वैल्यू को हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो ये हमारा ध्यान देना, सभी क्वेश्चन आपको अलग तरीके से सॉल्व करते हुए मिल रहे हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और हम ऐसा लेते हैं जिसमें जो है हमारा रेट हर साल के लिए अलग अलग रहेगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा प्रिंसिपल है हमारा कितना 15,000 रुपये, है ना। तो इस 15,000 रुपये पे 3 साल का समय है अपने पास, है ना। 3 वर्ष में वह धनराशि कितनी हो जाएगी अगर इसके लिए जो रेट है हमारे पास, जो रेट है कि पहले साल जो रेट है हमारा वो 5% काउंट होगा, दूसरे साल जो हमारा रेट है वो 10% काउंट होगा और तीसरे साल जो हमारा रेट है वो 20% काउंट होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन। अब देखो 3 साल तो दिए हैं लेकिन तीनों साल के लिए रेट है हमारा क्या अलग अलग। अब देखो यहाँ से धनराशि कितनी हो जाएगी ये हमें निकालना है अमाउंट, ठीक है। अब इसमें देखो ईयर तो 3 है, एन की वैल्यू तो 3 है, लेकिन अब इसमें क्या रेट अलग अलग है ना। तो अब सीधा सीधा पावर हम नहीं लगा देंगे 3 की, इसको ब्रैकेट को हम 3 बार ले जाएंगे क्योंकि तीनों बार रेट आपको अलग अलग मिल रहा है। तो पी प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 15,000 इंटू, अब देखो यहाँ पे आर, पहला आर है हमारा 5% है ना, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 5, तो ये हो गया कितना 105/100, ये पहले साल के लिए हो गया, इंटू नेक्स्ट ईयर जो हमारा रेट है वो 10% है, तो इसमें 100 में हमने 10 को ऐड किया तो ये हो गया 110/100। फिर नेक्स्ट ईयर में हमारा रेट है 20%, तो ये 100 में हम 20 करेंगे ऐड तो 120/100। तो इस टाइप से हमारी ये वैल्यू आएगी पूरी, ठीक है। अब देखो इसमें हमने सीधा पावर नहीं दी, रेट लेकिन अलग अलग हमने तीनों साल के लिए इसमें रख दिए। अब कितने जीरो इसमें हमारे कैंसिल हो रहे हैं, तो 1 2 1 2 3 4 3 4 5 और 5, इस टाइप से हमारी इतनी वैल्यू है कैंसिल है, ठीक है। अब थोड़ा सा और हम इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 5 से देखो ये कैंसिल होगा हमारा 21 टाइम, ठीक है, और 5 से ये वैल्यू कैंसिल होगी 2 टाइम, और 2 से ये वैल्यू कैंसिल होगी 6 टाइम, ठीक है। ये इतना हो गया। अब पूरा वैल्यू को हम राउंड फिगर में लिखते हैं, तो 15 × 21 × 11 × 6, ये हमारी पूरी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। जिसका इंटू हो जाएगा तो देखो सीधा ऐसा इंटू कर लो पहले जो हमारा सिंपल इजी पड़े, तो देखो 15 6 जा हम कर सकते हैं, है ना। 15 6 जा कितना हो गया सीधा हमारा 90 इंटू, ठीक है। इन दोनों का अलग अलग कर लेते हैं, तो 11 1 जा 11 कैरी रहेगा 1, 11 2 जा 22 + 1 23, ठीक है। एक और लास्ट इंटू, तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 कैरी रहेगा हमारा 2, 9 2 जा 18 + 2 20 और ये हमारा 0, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हमारा क्या चल रहा है, ये हमारा अमाउंट आ गया, ठीक है 20,790 रुपये। प्रिंसिपल कितना था हमारा 15,000 रुपये, ठीक है। इसमें भी फिर वही, अगर हमें ब्याज निकालना पड़े तो क्या करेंगे, ब्याज निकालने को हम क्या करेंगे ए में से पी को कर देंगे माइनस, यानी 20,790 में से 15,000 को कर देंगे माइनस, ठीक है। तो जितनी कंडीशन इस फॉर्मूले के लिए बन सकती थी हमने ऑलमोस्ट सभी कंडीशन पर डिस्कस कर लिया। एक कंडीशन क्या हो गई, सीधा सीधा ईयर दिया रहेगा और रेट हर साल के लिए सेम रहेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, रेट हर साल के लिए आपका अलग अलग रहेगा, जो कि देखो ये हमने अलग अलग लिया है। तीसरी कंडीशन क्या हो गई,
समय आपको सीधा सीधा ईयर में नहीं रहेगा, ईयर में भी रहेगा, ईयर के साथ साथ मंथ में भी रहेगा। तो हमने मंथ को ईयर में कन्वर्ट करके सॉल्व किया। और चौथी कंडीशन क्या थी, जब आपको ईयर दिया ही नहीं रहे, केवल मंथ दिया हो, ठीक है। तो हमने चारों टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसके और जो भी टाइप वाले क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।